वतन को ले हाथ में थाली भोग की। नैनों ही नैनों से हुई आज उनसे मुलाकात, स्वीकार करो भोग ये भावना की है सौगात। हम आते रहे बार बार, पाते रहे शक्ति अपार, युक्ति है सहज योग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ में थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ में थाली भोग की। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे।
तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना, बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा।
ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। सच्चा साहिब कहते हैं ना, सच्चे साहिब के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते, अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप बुद्धि को, तो पाप वृद्धि को पाते जाएंगे। इसको ठीक करवाओ ना, दोनों को ठीक करवा दो। क्या होगा? अगर सच नहीं बतलाएंगे तो पाप वृद्धि को पाते रहेंगे। वो वृद्धि को ना पाए तो बाबा हम बच्चों के साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं? धर्मराजपुरी से छुड़ाने के लिए पास खातरी करते हैं बच्चों की। हाँ, कान में बोलते हैं बच्चे पाप कर्म ना बन जावे, वृद्धि को ना पाए, और फिर नहीं तो वहाँ बाप भी कुछ कर नहीं सकेगा, क्योंकि साथ किसका है? यहाँ भी अदालत में कितने भी कोई सगे संबंधी जामे, आखिरी भी अदालत में कौन जाता है? जिसका केस होता है वो ही जाता है, दूसरा तो कोई साथ दे नहीं सकता। तो यहाँ भी बाबा की वही बात चल रही है। प्रश्न पूछा है, जब तुम बच्चे कर्मा अतीत अवस्था के न समीप पहुँचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? जब तुम बच्चे कर्मा अतीत अवस्था के समीप पहुँचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? अनुभव तो ज़रूर होगा ना, नज़दीक का। जो बाबा बहुत बार कहते, बच्चे जब बाहर से यात्रा से आते हैं तो नज़दीक गांव में पहुंचते हैं तो गांव के झाड़, ये वो सब घर याद स्मृति में आना शुरू हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा कि जब तुम कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे तो तुझे क्या क्या स्मृति में आएगा? कुछ तो स्मृति में आएगा ना। फिर उत्तर ढूंढ लेना बीच से। गीत बजा है, जाग सजनियाँ जाग नव जो गाया। सब सजनियाँ बैठी हैं, सबकी सब। यहाँ वाले बच्चे तो ये गीत रोज सुनते हैं। कहाँ वाले? सेंटर्स पर भी जो बीके बनते हैं वह सुनते हैं। पहले नहीं सुनते थे, अब सुनते हैं। जो मधुबन में मुरली अब चल रही है वही यहाँ चल रही है, कोई अंतर नहीं। पहले ज़माने में 4 दिन भी लग जाते थे, हफ्ता भी पोस्ट आने में लग जाती थी। अभी कंप्यूटर सिस्टम, उसी समय बटन दबाओ और निकालो। ये है साइंस की चतुराई, इसको चतुराई कहेंगे। हाँ, कमाल नहीं कहेंगे, चतुराई कहेंगे। चतुर है बहुत। यहाँ
सेंटर्स पर भी जो बीके बनते हैं वह सुनते हैं, बाहर वाले तो सुनते ही नहीं हैं। वास्तव में ये गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना चाहिए। सबके सब यहाँ अनन्य बैठे हैं, कोई अन्य तो नहीं है, हाँ, सबके सब अनन्य, सबको जगाना चाहिए, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। नया युग आ रहा है, नया युग अर्थात सतयुग, ये है कलयुग। सतयुग का विनाश होना है, कलयुग का विनाश होना है। सतयुग में राजधानी होती ही है भारतवासियों की। उनको गोल्डन एजड वर्ल्ड कहा जाता है। गोल्डन एज्ड वर्ल्ड में गोल्डन एज्ड भारत, आयरन एज्ड दुनिया में आयरन एज्ड भारत, ये भी तुम ही जानते हो। तो गोल्डन एज में कोई खंड अथवा धर्म होता ही नहीं। अभी है आयरन एज, इसमें सब के सब धर्म है। कोई भी देखो, और किसी कंट्री में ना भी होंगे, लेकिन भारत में हर कंट्री का कोई न कोई है। इतना इस भारत भूमि को एक पावर्स है जो उनको सबको संभाल लेती है। पावर्स कहो, रहम कहो, और माँ का काम है आंचल में बच्चे को संभाल लेना, कैसा भी है कोई, पर आंचल में ले लेना। तो ये जब मदरलैंड है तो मदर का काम ही है। तो देखो प्रैक्टिकल में लास्ट जन्म में भी हम देखते हैं इस भारत में कोई ऐसा नहीं है जिस कंट्री का कोई एक भी नहीं हो। बॉम्बे में तो ये बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है। पहले यहाँ उल्लासनगर में ऐसी दूसरी कोई कौम नहीं होती थी, ज़्यादा करके सिंधी ही होते थे। अब तो सब वैरायटी है, सब की सब, इसमें सब धर्म है। भारत का भी धर्म है जरूर, परंतु वह देवी देवता नहीं है वो ही धर्म इधर, पर देवी देवता रूप में नहीं है। तो फिर होना जरूर चाहिए। तो बाप कहते हैं मैं आकर स्थापना करता हूँ। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है, ज्ञान मार्ग का शास्त्र होता नहीं। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। जब वह आकर ज्ञान देवे तब सद्गति हो, और वो आकर के टीचर बन कर के पढ़ाता है। तभी कहा तुमेव माताश पिता तुमेव विद्याधरणम। विद्या पढ़ाता है तो माना वो कौन है? शिक्षक है। जहाँ शिक्षा है वहाँ एम ऑब्जेक्ट जरूर है। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। जब वह आकर ज्ञान देवे तब सद्गति हो। ये गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए हैं। अब तुम बैठ के गीता थोड़ी पढ़ेंगे। बाबा तो बहुत गीता पाठ बहुत श्रद्धा से करते थे। ये तो बाबा के अनुभव में बहुत बार सुनते हैं कि बाबा ट्रेन में सफ़र में भी गीता बहुत प्रेम से पढ़ते थे और अपने
जो कंपार्टमेंट होती थी वहाँ भी जैसे गीता पाठशाला बाबा बना देते थे। वाइट चादरें ये वो सब कुछ लगा के ऐसा माहौल वहाँ बाबा बना लेते थे। तो बाबा ने कहा है मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूँ। फिर बाद में वह शास्त्र बनते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं जो तुमको सद्गति के लिए ज्ञान देता हूँ वह फिर प्राय लोप हो जाता है। अभी बाप कहते हैं तुम कोई भी शास्त्र आदि क्या तुम कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो, नहीं पढ़ो, नहीं सुनाओ। मेरे को ऐसी दादी ब्रिजेंद्रा ने अंदर नॉलेज फिट कर दिया है, मुझे शास्त्र बोलने को अच्छा ही नहीं लगता है। जैसे मेरी जबान मुझे अलाउ नहीं करती है कि मैं शास्त्र बोलूं। दादी बोलते थे हमेश शास्त्र मत बोलो, भक्ति मार्ग बोलो। भक्ति मार्ग की कोई भी यहाँ अगर तुमने शास्त्र बोले, शास्त्रवादी कोई बैठा है वो कहेगा शास्त्र अर्थ करो। अगर नहीं शास्त्र अर्थ करते हैं तो फिर वो वहाँ विरोध करेंगे, कहेंगे अपने मतलब की बात लेते हैं और जो हम पूछते हैं फिर वो नहीं सुनाते हैं। तो इसलिए बाबा ने ये युक्ति बताई है बच्चे भक्ति मार्ग कहो, शास्त्र का नाम मत लो। शास्त्रवाद करना ये बच्चों का काम नहीं है। वह रूहानी बाप तो सबका एक ही है, सद्गति का वर्षा भी उनसे मिलता है। ये तो है ही दुर्गति धाम, सद्गति धाम सतयुग को कहा जाता है। जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की अथवा गीता की बात करे, बोलो हम जानते सबको हैं, उनको ऐसा बोलो हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, सब कुछ है, परंतु फिर क्या, परंतु क्या, उनके साथ एग्री कर लो, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मानते हैं। उससे कोई सद्गति नहीं हुई, ये बताना है उनको। जो बाबा कहेंगे वो परंतु ये है भक्ति के। सद्गति उनको कहेंगे कि नहीं हुई है, नहीं होंगी, फिर भी वो बिगड़ेंगे। ये भक्ति मार्ग है। इस भक्ति का फल गायन है। बहन जी, भाई जी, गायन है। भक्ति का फल भगवान आकर के देता है। और वो फल क्या देता है? उसने आकर के समझ दिया है, ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, तो उनको फिट हो जाएगी ये बात। ठीक है, सभी को ठीक लगा? परंतु ये है भक्ति के, हम उनका नाम लेवे ही फिर क्यों, जब हम छोड़ चुके हैं। बाप हमारे सन्मुख है। जब तक सन्मुख नहीं था तो हम लेटर उसके पढ़ते थे, लेटर पढ़ते थे, खुश होते थे। अब वो सन्मुख आया, उसके होते भी, सन्मुख बैठे भी हम बैठ कर के गीता पढ़े, वो क्या कहेगा? बाप के सन्मुख बैठ कर के हम ये भक्ति की बातें करें, फिर वो क्या कहेगा? हम उससे मंगल मिलन मना के वो हर्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब हम उससे हर्ष प्राप्त कर रहे हैं, जबकि अभी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहा है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो इस योग अगन से तुम्हारे विक्रम
विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म होते आए हैं। क्या किया विकर्म? भक्ति मार्ग में विकर्म क्या किया? हाँ, बाप को सभी के अंदर बोल दिया। सबके अंदर भी चलो कोई अच्छा स्थान देवे, अच्छा स्थान भी नहीं दिया। जिधर देखते हैं जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, मतलब तो बहुत जिधर देखा उधर ही बोल दिया। तो ये उसका रिस्पेक्ट तो नहीं हुआ ना। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। पतित पावन कृष्ण को नहीं कहा जाता है। अभी हम एक बाप की ही सुनते हैं, उनको कहते हैं शिव परमात्मा नमो, बाकी सबको कहेंगे देवता नमो। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सतो प्रधान बनने का रास्ता एक बाप ही आकर के बतलाते हैं। अब उस एक बाप को ही याद करना है, ब्रह्म को याद नहीं करना है। वो तो घर है, घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, परंतु घर में रहने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और आत्मा सतो प्रधान बन अपने घर चली जाएगी। फिर आएगी पार्ट बजाने। कहाँ? सतो प्रधान पृथ्वी पर। चक्कर का राज समझाना चाहिए। पहले तो ये समझें कि इन्हों को ज्ञान सुनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। पहले तो ये उनकी बुद्धि में बैठना चाहिए। इनको कोई इंसान नहीं पढ़ाता, इनको कौन पढ़ाता है? निराकार पढ़ाता है। कोई कहे तुम तो ब्रह्मा से सुनते हो, कोई कहे ब्रह्मा भी ना बोले, कहे तुम तो अपने दादा को ही सब कुछ समझते हो, तुम तो दादा से सुनते हो, फिर क्या कहो तुम? अगर कोई ये बात करे, बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते हैं। बहुत रिस्पेक्ट से बोलो। मेरी बहन, आपको ये ध्यान पर रहे, भाई जी हम किसी मनुष्य से नहीं सुनते हैं, ये तो हम पढ़ के सुना रहे हैं, हमारे महावाक्य नहीं है, ये तो हमारे सबके बाबा के महावाक्य हैं। वो कैसे महावाक्य उच्चारण करते हैं वो आपको हम सुना सकते हैं। अगर आप कहो तो हम सुनावें, वो कहेंगे सुनाओ, फिर हमको सुनाने का चांस मिल जाएगा। बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते, इन द्वारा हमको परम पिता परमात्मा समझाते हैं। हम इनको अर्थात ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानते हैं। सबका बाप शिव ही है, वर्षा भी उनसे मिलता है। ये है थ्रू, ब्रह्मा से कुछ मिलता नहीं है। इनकी महिमा क्या है? महिमा सारी एक शिव परमात्मा की है। वो अगर इसमें नहीं आता तो तुम कैसे आते? किसने बुलाया? किसने बुलाया? अगर वो इसमें ना आता तो तुझे इकट्ठा करते। इस एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा तो कोई वहाँ, कहाँ वहाँ गिरा। वो तो यहाँ तहाँ से, पहाड़ों पर्वतों से, कंदरों से, सबसे ढूंढ रहा है। हम नहीं उसको ढूंढ सके, वो तो सब स्थानों से ढूंढ रहा है। उसने हमको इकट्ठा किया, वण वण की काठी को इकट्ठा किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया।
तुम भी के कहलाते हो। ब्राह्मण कुल चाहिए ना। कोई मनुष्य अथवा शास्त्र आदि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता न सके। निराकार परम पिता परमात्मा सद्गति दाता ही रास्ता बताएंगे। बहुत बात नहीं करनी चाहिए, बहुत बात भी नहीं करनी चाहिए। फट से कहना चाहिए हमने जन्म जन्मांतर भक्ति किया है। अब हमको बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और मुझे याद करो तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म के अथवा पास्ट जन्मों के जो पाप है वह भस्म हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। पवित्र होने बगैर तो कोई जा नहीं सकते। पहली पहली बात ही एक समझाओ तो निराकार शिव बाबा कहते हैं हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ। हे आत्माएं, हे आत्माएं, किसके द्वारा? कौन कौन कह रहा है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना है, नॉलेज देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। कहाँ की? ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। ज्ञान यज्ञ को संभालने वाले भी ब्राह्मण चाहिए, ये शिक्षा देता हूँ। ब्राह्मण चाहिए यज्ञ को संभालने के लिए। तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम जानते हो ये मृत्यु लोग अब खत्म होना है। कलयुग को मृत्यु लोग और सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। भक्ति की रात अब पूरी होती है, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ब्रह्मा सो विष्णु ये भी कोई समझते नहीं है। समझे तब कब? कब समझे? कब समझे? समझे तब जब पूरे 7 रोज आकर सुने। फिर भी नहीं बैठता बुद्धि में, फिर भी नहीं समझ सकते हैं। 7 रोज में क्या समझेंगे? जो 40-40 साल के उनको भी पूरी बातें नहीं, जो बाबा रोज सुनाते हैं वो भी थोड़ी समझते हैं, तो 7 दिन में क्या सुनेंगे? फिर भी रहम दिल बाबा कहते हैं बच्चे अगर 7 दिन का कोर्स लेंगे ना फिर भी तो याद दिला सकते हैं। आपने फलाने लेसन में ये सुना होगा, आपने त्रिमूर्ति के, आपने सीढ़ी के चित्र में, आपने गोला में, आपने झाड़ में, सब चित्रों में उनको याद दिलाएंगे तो कुछ न कुछ स्मृति में आ जाएगा। साथ में ये भी बोलते जाओ कि 63 जन्मों की जो भक्ति का फल है वो आके रोज देता है। रोज आकर के सुने। प्रदर्शनी में किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। भगवानों बाचे प्रदर्शनियाँ तुम कितने भी करो, मेले कितने भी करो, वो किसी की बुद्धि में फट से बैठता नहीं है। सिर्फ इतना कहते हैं, क्या कहते हैं? सिर्फ इतना कहते रास्ता बड़ा अच्छा है, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, रास्ता बहुत अच्छा है। भगवान को पाने के लिए इस रास्ते से भगवान को पा सकते हैं। ये तुम्हारी प्रदर्शनी से सर्टिफिकेट दे के जाएंगे। रास्ता अच्छा है, समझने लायक है, पर मैं भी समझूं वो नहीं, मैं समझूं वो नहीं। अशोक भाई, और फिर उनको क्या समझाना है? मुख्य बात समझानी है कि गीता का भगवान निराकार शिव है, वह कहते हैं मुझे याद करो। बाकी ये सब जन्म जन्मांतर पढ़ते उतरते ही आए हैं। फिर सीढ़ी से झाड़ पर ले जाना चाहिए। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, हम तुम हो निर्वृत्ति मार्ग वाले, हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले।
हमारा है बेहद का संन्यास। जब भक्ति पूरी हो जाती है तो सारी दुनिया से फिर क्या हो जाता है, हमको वैराग आ जाता है, और भक्ति से भी वैराग हो जाता है। भक्ति होती है रावण राज्य में। अब शिव बाबा विलायत, अब शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है। तो ये पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकार भारत को स्वर्ग बनाया है और नरक का विनाश किया है। नई दुनिया में आने वाले ही ये राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्ग में प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। यहाँ जो सन्यासी आदि हैं वह भी क्या है, वह क्या है, वह आधा प्यूरिटी में है, आधा, सारा नहीं है। तो तुम सारी प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी उसके मालिक बनते हो और तुम उसका लेसन ले रहे हो, कोर्स उठाया हुआ है। कोर्स पूरा तो होगा ही जरूर हमारा। पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। यहाँ जो सन्यासी आदि हैं वह आधा प्यूरिटी में है। वह जन्म गृहस्थी भिखारी घर में लेते हैं। जन्म ही उनका विकार से होता है। सन्यास विकार से ले फिर सन्यास करते हैं, ये समझाना होता है। शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर ये बना रहे हैं। ये माना ऐसे लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा के ऐसे राइट में होता था। बाबा इशारा देते थे, ये बना रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर ये बना रहे हैं। राजयोग द्वारा ही राजाई स्थापन हो रही है। ये गीता एपिसोड अब रिपीट हो रहा है। तुमको भी राजयोग सीखना हो तो आकर सीखो। ये ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। भगवानों वाचे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। और कोई उपाय ही नहीं है पावन बनने का। थोड़ी बात करनी चाहिए, मूंझना भी नहीं चाहिए। बात करते समय बित नहीं करना चाहिए, मूंझना भी नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया है, रात को बैठ विचार करो आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी चाहिए थी ड्रामा प्लान अनुसार हुई या कुछ कमी पेशी रही, ये सब तुम बैठ के रात्रि को पोता मेल देखो। ये भी जानते हो माया के तूफान बहुत कड़े हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं बाबा को, बाबा से डिमांड करते हैं, क्या कहते हैं, बाबा ये माया की तूफानों को बंद करो ना बाबा। बाबा जी बहुत तंग करते हैं, इसको बंद कर दो ना। चिचवाणी जी आते हैं माया की तूफान? आते हैं लेकिन बंद थोड़ी करने के, हमको फेस करने का। अच्छा अभी हमारी चीजवाणी जी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पहलवान है माया से लड़ने के लिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तूफान बहुत कड़े हैं। कई बच्चे कहते बाबा इनको बंद करो, हमको कोई विकल्प ना आवे। विकल्प कहते हैं बुरे संस्कार, बुरे संकल्पों को। बाबा कहते हैं इसमें डरते क्यों हो? हाँ, तुम पहलवान हो, शूरवीर हो, तुम डरते क्यों हो? पांडव
कौन होते हैं? डरपोक। इससे डरते क्यों हो? हम तो माया को कहेंगे और जोर से तूफान लाओ इनको। क्या करेंगे? क्या कहता है? हाँ, स्ट्रॉन्ग बनाना है ना। उसको स्ट्रांग बनाना है, बलवान अपने जैसा बनाना है। जैसे खुद सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा बच्चों को भी बनाना है। और जोर से तूफान लाओ। विहंग बॉक्सिंग में एक दो को कहते हैं क्या कि हमको जोर से उल्टा सुल्टा नहीं करना। बॉक्सिंग में तो क्या करते हैं? हाँ, क्या क्या करते हैं उधर? हाँ जी, अखाड़े में छोड़ देते हैं, बस करो पहलवानी। पहलवानी भी जब करते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को कोई कमजोर होगा उसको तो सेकंड में उसको दबोच देंगे वहां बैठ के। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, मैं तो प्रैक्टिकल में देखा। बॉक्सिंग में एक दो को कहते हैं क्या कि हमको जोर से उल्टा सुल्टा नहीं लगाना, जो हम गिर पड़े। हाँ, गुस्सा नहीं हमको मारे, ऐसा थोड़ी उधर का होगा। कहेंगे मेरे को गुस्सा नहीं मारना, तुम मेरे को ठोसा नहीं लगाना, ऐसा बोलेंगे क्या वहाँ? तुम भी युद्ध के मैदान में हो ना, बाप को भूलेंगे तो माया थप्पड़ जरूर लगाएगी। माया के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे। जब कर्म अतीत अवस्था होंगी तब ये खलास होंगे। तूफान बहुत आएंगे, डरने की कोई बात ही नहीं है। बाबा से सच्चा होकर चलना है, सच्चा चार्ट भेजना चाहिए। कई बच्चे सवेरे उठकर याद में बैठते नहीं है, सोए रहते हैं, ये नहीं समझते। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम अपनी कल्पांतर के लिए क्या करते हैं? कमाई में घाटा डालते हैं। जो थोड़ा बहुत सत मिलता है उसको भी नष्ट करते हैं। बड़ी बारी चोट खा लेते हैं, बड़ी बारी। अच्छा, कौन कौन सुबह अमृत वेले सोया रहता है? जरा हाथ उठाओ, सच्चे दिल पर साहब राज, ऊपर ऊपर हाथ उठाओ भाई, जो सोए रहते हैं। अच्छा, ऊपर 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 ऊपर, मैं देखूं जरा ऊपर ऊपर, इतने सोए रहते हैं। ओ हाँ, अमृत वेले ही तो सब कुछ मिलता। हमारी संतोष बहन की लौकिक माँ गीत गाती थी, बहुत अच्छे गीत गाती थी। मिठी लगे मेरे बाबा दी याद, अमृत वेले अमृत वेले। इसका मतलब मीठी याद मेरे बाबा की अमृत वेले ही अच्छी लगती है। कैसी लगती है? फिर कहती थी, इंज लगता, ऐसी लगती है वो याद जैसे फूलों का टोकरा है, ऐसे लगती है। बहुत जैसे डुबो देती थी उस प्यार में, इतना प्यार करती थी बाबा को। कैंसर की पेशेंट हो गई लास्ट, सोई सोई भी वो ये उछलती थी, उसको दर्द नहीं अपना महसूस होता था, बाबा की याद उसको बहुत प्यारी लगती थी। ये गा कर उसकी खबर लेने जावे और वो ये गीत सुनावे। ये हमने उस माता से चेयरफुल, इतना चेहरा बात मत पूछो।
बड़ी भारी चोट खा लेते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच भी नहीं बोलते हैं। बाबा सब कुछ जानते हैं। जिन्होंने सच बोला उनको बाबा मदद कर देंगे, लेकिन जो सोते भी हैं और सुनाते भी नहीं हैं, फिर तो ये हाय रे। बाबा कहते हैं ऐसा ना हो कि माया की चोट लग जावे, ऐसा ना हो, बहुत सेफ रहना है। देखो भगवान बोलता है मेरे को जी नहीं करता मैं सुनाऊं, क्या करूं, क्या करूं। सच नहीं बोलते हैं, फिर उनकी क्या गति होगी, गिर पड़ेंगे। माया थप्पड़ भरा जोर से लगाती है, पता नहीं पड़ता है। सारा दिन क्या क्या फिर करते हैं। थप्पड़ लगा दिया, फिर क्या क्या करते हैं सारा दिन। जड़ मुई जंग मुई करते रहते हैं। सच ना बतलाने से फिर वृद्धि होती जाती है, नहीं तो सच बताना चाहिए। आज ये भूल की, झूठ बोला, अगर सच नहीं बतलाएंगे तो वृद्धि होती जाएगी। फिर कब सच्चे बनेंगे ही नहीं। बतलाना चाहिए हमने ये डिस सर्विस किया, हमको क्षमा करना बाबा। सच ना बतलाने से फिर दिल पर चढ़ते नहीं है, सच्चाई खींचती है। बच्चे खुद भी जानते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, कौन कह रहा है? चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? चाहता हूँ गामड़े में भी अच्छी अच्छी बच्चियों को भेज दूँ। मैं जाऊँ वो नहीं, अच्छी अच्छी बच्चियों को गांव गांव में भेज दूँ तो सब खुश होंगे। हमारे लिए कौन आया है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है? बाबा ने हमारे पास किस किस को भेजा, सुनो जरा। हमारे पास बॉम्बे की हेड, कलकत्ता की हेड भेजी है। जरूर दादी ब्रिजेंद्रा की तरफ आंख, निर्मल शांता की तरफ आंख। निर्मल शांता कलकत्ता की हेड और ब्रिजेंद्रा बॉम्बे की हेड। बॉम्बे की हेड को भेजा और कलकत्ता की हेड को भेजा। खुश होंगे सब देख के। कलकत्ता की हेड भेजी है। कोई भी मिले तो उनको सीधी बात सुनानी है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा संगम पर आकर ये महामंत्र देते हैं कि माम एकम याद करो। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखलाते हैं, तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता बताना। बच्चे कहते हैं कलकत्ता चलो बाबा, निमंत्रण देते हैं कलकत्ता चलो। अब बाबा बच्चों के बिना कोई से बात कर ही नहीं सकेगा। कलकत्ता में बाबा के बच्चे ही नहीं हैं तो मैं बात किससे करूँगा, इसलिए कलकत्ता क्यों जाऊँ। फिर कहेंगे ये तो कोई से मिलता ही नहीं है। अगर मैं वहाँ गया तो बच्चों के बगैर तो मिलता नहीं हूँ, तो फिर कहेंगे ये तो किसी से मिलता ही नहीं है, ये आपका महात्मा जो आया है। हम कैसे समझें तो ये कौन है, क्योंकि उनकी तो है भक्ति मार्ग की बातें। आत्माओं का बाप कौन है ये तो कोई बता ही नहीं सकते। शिव बाबा तो आते ही भारत में हैं, ऐसी ऐसी बातें समझाने में घंटा लग जाए। बाबा तो कोई से मिलता नहीं, बच्चों को ही माथा मारना है। यहाँ भी देखो
बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुधारने के लिए। बाबा को सच्चा समाचार कोई देते नहीं है। बाबा हमने सन्यासी से बात किया, फलाने प्रश्न का हम जवाब दे ना सके, ऐसे बाबा को सच्चाई से कोई बच्चे बताते नहीं हैं। हमने ये भूल किया, सारा दिन क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया है, मेरे से पूछे बिना क्या नहीं करो। बाबा ने बच्चों को समझाया है, बाप के बिगड़ पूछे क्या ना करो। हाँ शंकर भाई, क्या ना करो? मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो, किसी को भी। देखो आपको कायदा सुनाऊं, हम जब मधुबन में थी शुरू में तो लेटर लिखते थे, लेटर पैक करके बिल्कुल भी देने का अलाउ ही नहीं था, पैक नहीं करके दे सकते। इशू के पास खुला लेटर दो, इशू पढ़े, उसमें करेक्ट करे तो लेटर लिखे, तो लेटर खुद भेजती थी। फिर लेटर आवे, फिर लच्छू के इशू के पास आवे, इशू खोले, वहाँ से क्या जवाब आया, क्या इनको रेस्पॉन्स दिया इनके मित्र संबंधियों ने, वो फिर वापस बाद में आता था हाथ में। ये यज्ञ का कायदा, हमने इन कायदों से पास किया है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे किसी का कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिख कर भेज दो तो बाबा करेक्ट कर दे। बाबा तो युक्ति बतलाएंगे, दे अभिमानी होकर लिखेंगे तो वह पढ़कर कल्याण थोड़ी होगा उसका। दे अभिमान में आकर लिखेंगे तो उसका कल्याण थोड़ी होगा पढ़ के। देही अभिमानी होकर लिखेंगे तो वह पढ़कर गदगद हो जाएंगे। शिक्षा तो बहुत अच्छी दी जाती है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की। ये तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु भाई आदि सब कुछ है। गुरु भाई हर बात में राय देते रहेंगे, फिर जवाबदारी तुमसे उतर जाएगी, क्योंकि श्रीमत पर चले ना। धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसी के हाथ का खाना होता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाएगा। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए, हम चाय इस समय नहीं पीते हैं सर, हम इस समय नहीं पीते हैं, हम एक ही टाइम पर पीते हैं। झूठ भी नहीं बोलो परंतु बच भी जाओ, हमको तकलीफ हो जाएगी। हम तो क्यों नहीं चाय पीवे परंतु तकलीफ हो जाएगी। कहाँ शादी आदि पर वहाँ शादी मुरादी है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे करो। सब युक्तियाँ बाबा बता रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा ने क्या कहा, इस मुरली से क्या ढूंढा? इंदर, पोता मेल रखना है। उस पोता मेल में क्या चीज के ऊपर अटेंशन बाबा ने खिंचवाया? सुनील भाई। हाँ जी, पूरे दिन का सारी लिस्ट तुम्हारे सामने होनी चाहिए। और क्या कहा? जैसा बाप सच्चा है वैसे बाप सच्चे बनना है, सच्चा तो साहब राजी होगा। बाप से सदा सच्चा रहना है। दिल तख्त नशीन बनने के लिए बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप के दिल पर चढ़ने के लिए, दिल तख्त नशीन बनने के लिए क्या करेंगे, क्या करना है? श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। श्रीमत पर पूरा पूरा। दूसरी पॉइंट और क्या सुनाया? पहलवान बनाने के लिए और क्या सुनाया? युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से, विघ्नों से डरना नहीं है। अपना सच्चा चार्ट रखना है। सच्चा चार्ट, उसमें किस बात की सावधानी? जाड़मुई जंगमुई नहीं करनी है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। जाड़मुई जंगमुई नहीं करनी है। सच्चा चार्ट रखना है। वरदान, अरे आओ ना बहन। नहीं अच्छे, बाहर चली गई। अच्छा, सोए स्थिति द्वारा वरदान। सोए स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भाव। सोए स्थिति द्वारा अगर स्वयं की स्थिति पावरफुल होगी तो परिस्थितियों का, कैसी भी परिस्थिति आवे उसका सामना कर सकेंगे ना। परिस्थिति अर्थात प्राय की स्थिति हमारे ऊपर अगर दबा डालती है, भावी नहीं होगी, वो हमारे पे भावी नहीं होगी जब हम गुणों शक्तियों से भरपूर होंगे। वो हमको दबा नहीं सकेगी ना, हम उससे हार नहीं खा सकेंगे ना। अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भाव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब सोई स्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। और ये आदत तुम्हारी कितना तुमको सेफ रखेगी? सुनो अच्छी तरह से, एकदम कान खोल करके सांभड़ो। गुजराती भाषा भी कभी कभी यूज करने की होती है। ये आदत क्या करेगी? अभ्यासी बनो। ये आदत अदालत में जाने से बचा देंगी। अदालत अर्थात कोर्ट में जाने से बचा देंगी। भाई क्या है, हमने कहा वरदान सुना भी आके। हाँ सुना ना। नहीं, आधा ही सुनाया।
अदालत से छुड़ा देंगी, आदत, पक्की आदत डालेंगी तो फिर से सारा रिपीट कर। ओम शांति। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलेमिटीज हो। किस आदत को अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी बन जाओ, इस आदत को नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलेमिटीज हो। तब कहते हैं ना तीसरा नेत्र खुलेगा तब तो विनाश होगा। तीसरा नेत्र मन हम अपनी इस अव्यक्ति स्थिति को प्राप्त करेंगे, संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब सामना करने वाले स्व स्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। क्योंकि जब सामना करने वाले स्व स्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। स्लोगन, स्वयं को निमित्त कर्णहार समझो तो कभी किसी कर्म में थकावट नहीं हो सकते। स्वयं को निमित्त कर्णहार समझो तो कभी किसी कार्य में थकावट नहीं हो सकते। श्लोक अव्यक्त इशारे। आवाज से परे अपनी स्थिति, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो सर्व व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी, प्यारी स्थिति बन जाएगी। आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो सर्व व्यक्त आकर्षण से परे न्यारी, प्यारी, शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। एक सेकंड श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से इसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। शांति आवाज से परे की स्थिति सवेरे सवेरे वो अभ्यास के द्वारा अपने को चार्ज कर लिया तो सारा दिन कर्म करते भी शांति की शक्ति हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालेगी। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, भाव समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, भाव समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। ये सप्ताह का स्वमान है। मैं निमित्त कड़ावनहार आत्मा हूँ। मैं निमित्त कड़नहार आत्मा हूँ। क्योंकि कर्मातीत बनना है ना पहले कड़नहार निमित्त, फिर धीरे धीरे कर्म योगी, फिर धीरे धीरे विकर्माजीत, फिर कर्मातीत। ये स्टेप्स हैं। निमित्त कड़नहार आत्मा हूँ। अच्छा, कल साल का अंतिम दिन भी है तो प्यारे बाबा का मिलन भी है। तो बाबा ने ये दिन को कहा है पुराने को विदाई और नए की बधाई। संगम है ना कल, तो कल सभी प्यारे बाबा का मिलन उसका भी सभी लाभ लेंगे। और 1 जनवरी जैसे तपस्या होती है, टाइम तो वही है 6 बजे, बाद में 9 बजे तक रखें, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 6 से 9, 6 से 7 योग, 7 से 8 मुरली, फिर 8 से 9 योग। ठीक है, 9 बजे तक बैठने वाले भाई बहने हाथ उठाएं। और शाम को कितने बजे?
5:30 बजे से रखें। शाम वाले चलो शाम से पूछ लेंगे। 5:30 बजे से रखेंगे। बीच में 7 से 8 मुरली चलेगी। आप लोगों में से कोई रात्रि को आना चाहते हैं तपस्या के लिए? जो भाई बहनें रुचि रखते हैं कि हम 21 दिन रात्रि को आ सकते हैं, वो ज़रा हाथ उठाएं। कितने बजे चंद्रलेश भाई? 9 से 10। ठीक है, शाम वालों से पूछ ले फिर अनाउंस कर देंगे। शांति।